हेलो एवरीवन। सो यार आज के वीडियो में हम टॉपोलॉजिकल सॉर्ट करने वाले हैं। डीएफएस एंड बीएफएस के मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं कोड फोर्सेस में। देखा जाए तो जितने भी मैंने आज तक कॉन्टेस्ट दिए तो मोस्टली डीएफएस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, डीएफएस या बीएफएस बेस्ड। उसके अलावा मैंने ग्राफ का कोई क्वेश्चन देखा होगा तो वो टॉपोलॉजिकल सॉर्ट का होता है। मैं सीडी प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ। हायर लेवल पे क्या पता डायक्स्ट्रा वाइक्स्ट्रा या स्पैनिंग ट्री ये सब भी आता हो, लेकिन सी डी तक कभी भी अगर ग्राफ का प्रॉब्लम कभी आया है तो या तो वो डी एफ एस बी एफ एस का होता है या तो टॉपोलॉजिकल सॉर्ट का होता है। मैंने बस यही दो कैटेगरी के ग्राफ के प्रॉब्लम्स देखे हैं। तो अगर तुम्हारा एम सी डी तक कंप्लीट करना है कि ग्राफ के सारे क्वेश्चन मैं कर दूं, अगर वो आए सी डी लेवल तक, तो ये तीन टॉपिक जितना भी मैंने अब तक ग्राफ का कराया है उसको प्लीज़ अच्छे से कर। सो यार टॉपोलॉजिकल सॉर्ट का मतलब क्या होता है, बस हमें यही समझ लेना है। मतलब समझने के बाद इसकी कोडिंग बहुत ही ज़्यादा ईजी है। मैं इसका कोड दोनों तरीके से बता सकता हूँ। डीएफएस के तरीके से भी करना चाहो तो डीएफएस के तरीके से भी कर सकते हैं, बीएफएस के तरीके से करना चाहो तो बीएफएस के तरीके से भी कर सकते हैं। दोनों एल्गोरिदम का यूज़ करके हम टॉपोलॉजिकल सॉर्टिंग ऑर्डर बना सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि तुमने जो ऑर्डर बनाया है टॉपोलॉजिकल सॉर्ट का वही एक लौता ऑर्डर हो, और भी अलग ऑर्डर हो सकते हैं। और अगर ग्राफ साइक्लिक हुआ, कभी भी ग्राफ साइक्लिक होगा तो उसका टॉपोलॉजिकल सॉर्ट पॉसिबल नहीं है। तो यानी कि इससे ये पता चलता है टॉपोलॉजिकल सॉर्ट हम हमेशा डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ का ही कर सकते हैं। डीएजी कहते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। डैक का ही हमेशा हम टॉपोलॉजिकल सॉर्ट कर सकते हैं। तो ग्राफ में साइकिल प्रेजेंट है या नहीं है उसको फाइंड करने का तरीका भी टॉपोलॉजिकल सॉर्ट से हम पता कर सकते हैं आराम से। मैंने डायरेक्टेड का यहाँ पे इस्तेमाल करा है कि डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड, अब तक हमने जितने भी ग्राफ्स करे थे उन सब में हमने अनडायरेक्टेड ग्राफ लिया था हमेशा। लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्टेड की बात करते हैं। डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड में एक छोटा सा फ़र्क है। जैसे मान लो ये मेरा वन नोड है, यहाँ से एरो इस तरफ जा रहा है थ्री नोड की तरफ, यानी एरो पॉइंटिंग टूवर्ड्स थ्री है। यहाँ पे मैंने बनाया नहीं है लेकिन एज्यूम कर लो कि एरो पॉइंटिंग टूवर्ड्स थ्री है। तो इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट नोड से एक डायरेक्टेड एज है थ्री की तरफ, यानी कि फर्स्ट से तुम थ्री की तरफ जा सकते हो। लेकिन अगर कोई भी एरो पॉइंटिंग फ्रॉम थ्री टूवर्ड्स वन नहीं है तो यार उसका ये मतलब होगा कि वन से हम थ्री पे तो जा सकते हैं लेकिन थ्री से वन पे नहीं जा सकते। ग्राफ की जो पहली वीडियो थी उसमें मैंने डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड का अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया था, तो अगर तुम्हें ये क्लियर नहीं है तो प्लीज़ उसको देख लो। सो डायरेक्टेड की हम बात करेंगे तो डायरेक्टेड की जब हम बात करते हैं तो हम इन डिग्री और आउट डिग्री की भी बात करते हैं। इन डिग्री एंड आउट डिग्री क्या होता है, तो मान लो ये एक नोड है, पर्टिकुलर नोड पे कितने बाहर की तरफ जा रहे हैं एजेस। तो एक पर्टिकुलर नोड से कितने एजेस बाहर की तरफ जा रहे हैं, यानी कि बाहर को पॉइंट कर रहे हैं, उसको उस नोड का आउट डिग्री कहते हैं। और कितने एजेस इसकी तरफ आ रहे हैं, जैसे वन से अगर थ्री की तरफ एक एज जा रहा है पॉइंटिंग टूवर्ड्स थ्री, तो वन का आउट डिग्री हो जाएगा वन, क्योंकि इससे एक बाहर की तरफ एज जा रहा है। और थ्री का इन डिग्री हो जाएगा वन, क्योंकि इसकी तरफ एक एज आ रहा है। तो सो इन डिग्री एंड आउट डिग्री आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। सो यहाँ पे मैंने बेसिकली एक ग्राफ लिया है, इस पे हम यही मानेंगे कि हर एक नोड से बाहर की तरफ ये वाले जा रहे हैं एजेस, यानी कि वन से टू की तरफ जा रहा है, वन से थ्री की तरफ जा रहा है, टू से फोर, टू से फाइव, थ्री से सिक्स एंड थ्री से सेवन। तो ये हमारा ऑर्डर है। टॉपोलॉजिकल सॉर्ट का मतलब क्या होता है? टॉपोलॉजिकल सॉर्ट का बेसिक सा मतलब है कि एक नोड को दूसरे नोड से ज़्यादा इम्पोर्टेंस हम तब देंगे जब हमारा जो पहला वाला नोड है वो पेरेंट कैटेगरी में हो और जो हमारा दूसरा वाला नोड है वो चाइल्ड कैटेगरी में हो। यानी कि अगर जैसे मान लो कि वन, टू और थ्री की मैं बात करूं तो वन से टू की तरफ नोड आ रहा है और वन से थ्री की तरफ नोड आ रहा है। तो अगर मैं प्रेफरेंस की मैं बात करता हूं तो जब तक वन नहीं आ जाता उसके पहले टू और थ्री कभी आ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि टू और थ्री जो है वो वन से ओरिजिनेटेड है, यानी कि वन इनका पेरेंट है। तो चाइल्ड से पहले हमेशा पेरेंट आता है, ये एक जेन्युइन बात है। तो इसको इसी तरीके से समझना है टॉपोलॉजिकल सॉर्ट में कि कभी भी हम टॉपोलॉजिकल सॉर्टिंग ऑर्डर जो बनाएंगे उसमें कभी भी हमारा चाइल्ड पेरेंट से पहले नहीं आएगा। पहले पेरेंट आएगा ऑर्डर के अंदर, फिर के बाद ही हमारा चाइल्ड आएगा। क्योंकि हमारा जब तक वन नहीं आता तब तक उससे जो निकल रहे हैं एजेस वो नहीं होंगे, और अगर वो नहीं होंगे तो मेरा टू और थ्री नहीं होगा। जब मेरा टू आ जाएगा उसके बाद ही मेरा फोर और फाइव आ सकता है, और जब मेरा थ्री आ जाएगा उसके बाद ही मेरा सिक्स और सेवन आ सकता है।
तो यानी कि 6 और 7 यहाँ पे जो है कांट कम बिफोर 3, और 4 और 5 जो है यहाँ पे कांट कम बिफोर 2। और सेम 2 और 3 का भी मैं मान लेता हूँ, 2 और 3 मेरा तब तक नहीं आएगा जब तक मेरा 1 नहीं आ सकता। तो एक ऑर्डर क्या हुआ मेरा, टोपोलॉजिकल ऑर्डर अगर मैं देखूँ इस पूरे ग्राफ में, तो टोपोलॉजिकल ऑर्डर एक मेरा ये हो सकता है कि 1 आएगा, फिर उसके बाद 2 आया, फिर उसके बाद 3 आया, फिर 3 के बाद हमारा 4 आ गया और 5 आ गया। अब यहाँ पे ये है कि यार तुमने कहा कि 3 के बाद मैं 4 और 5 पे क्यों चला गया, मैंने 6 और 7 क्यों नहीं लिया। तो यहाँ पे 6 और 7 भी आ सकता था और 4 और 5 भी आ सकता था। हमें ये बात समझना है कि 4 और 5 का ऑर्डर कौन डिसाइड कर रहा है। 4 और 5 का ऑर्डर डिसाइड करने वाला 2 है, और 2 का ऑर्डर डिसाइड करने वाला 1 है। 3 का इन 4 और 5 से रिलेशन नहीं है, क्योंकि 3 बिल्कुल अलग ब्रांच में है। सो हमारा ये ब्रांचिंग वाइज मैं बता रहा हूँ, अगर मेरा 2 आ चुका है और मेरा 1 भी आ चुका है, तो इसका ये मतलब है कि मेरा 1 और 2 आने के बाद मेरा 4 और 5 अब कभी भी आ सकता है। उसी की तरह अगर मेरा 1 आ चुका है और 3 आ चुका है, तो मेरा 6 और 7 अब कभी भी आ सकता है। तो एक ऑर्डर यही हो गया 1 2 3 4 5 6 7। दूसरा ऑर्डर ये भी हो सकता था 1 2 3 6 7 4 5। तो दोनों ऑर्डर पॉसिबल हैं, और हम देखेंगे कि यार हमें जैसे प्रॉब्लम होगी उसमें, जिस हिसाब से प्रॉब्लम होगी उस हिसाब से हम या तो DFS का यूज़ करेंगे या तो हम BFS का यूज़। तो DFS का यूज़ करते हुए टोपोलॉजिकल सॉर्ट हमें कैसे बिल्ड करना है इसका कोड भी देखेंगे, और BFS का यूज़ करते हुए टोपोलॉजिकल सॉर्ट कैसे बनाना है इसका कोड भी हम देखते हैं। कोड देखने से पहले हमें बेसिक चीज़ क्या पहचान जानी है कि यार कोई भी तुम ऑर्डर ले लो, तो स्टार्टिंग में हमारे हमेशा ये पेरेंट वाले आएंगे और लास्ट में हमेशा ये एंड नोड्स आएंगे। जितने भी ये हमारे एंडिंग नोड्स हैं, हमेशा हमारा यही ऑर्डर चलता रहेगा। तो BFS से अगर मैं कहूँ कि BFS से क्या ये चीज़ पॉसिबल है, तो मैंने कहा हाँ BFS से ये पॉसिबल है, क्योंकि BFS में हम लेवल वाइज ही सारा ट्रेवर्स करते हैं। तो क्या ये DFS से पॉसिबल है, तो मैंने कहा हाँ DFS से भी पॉसिबल है। DFS से इसको कैसे कर सकते हैं, तो DFS में हमें पता है कि हम पेरेंट नोड से स्टार्ट करते हैं, फिर उसके चाइल्ड पे जाते हैं, फिर उसके चाइल्ड पे जाते हैं, हम जब तक चलते जाते हैं जब तक हमारा लास्ट नोड नहीं आ जाता। तो DFS से हम क्या करेंगे, जब हमारा लास्ट नोड आ जाएगा हम उसको सेव करवा लेंगे, फिर रिकरेंस से जब हम पीछे की तरफ जाएंगे रिकर्जन करके, और फिर दोबारा से लास्ट नोड पे जाएंगे, फिर हम उसको सेव कर लेंगे, फिर हम पीछे की तरफ जाएंगे, फिर हम इस नोड पे आएंगे, हम इसको सेव कर लेंगे, फिर हम पीछे जाएंगे, इस पे आएंगे, हम इसको सेव कर लेंगे। तो हमने ऑर्डर किस ऑर्डर में सेव करा है, पहले हमने 4 5 सेव कर लिया, 2 सेव कर लिया, फिर उसके बाद अगर 3 वाली ब्रांच को हम कंसीडर करते हैं तो 3 वाली ब्रांच में हम 6 और 7 को सेव करेंगे, और फिर 3 को सेव कर लेंगे, फिर 1 को सेव कर लेंगे। तो इस ऑर्डर में हमारा सेव होगा, और उस पूरी लिस्ट को अगर मैं रिवर्स कर दूं तो क्या वो मेरा टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग ऑर्डर ही नहीं बन जाता। हाँ, वो मेरा फिर टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग ऑर्डर ही बन जाएगा। तो इस तरीके से BFS और DFS दोनों का इस्तेमाल करके हम टोपोलॉजिकल सॉर्ट कर सकते हैं। तो इसका कोडिंग पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक वेक्टर बना लिया है टोपो नाम करके। ये वेक्टर मेरा ऑर्डर सेव करेगा, और एक मेरा विजी वेक्टर है बूल वेक्टर, जो मेरा नोड विजिटेड है या नहीं वो चीज़ चेक करेगा। मैंने यहाँ पे एक टॉप नाम करके फंक्शन बना लिया है। ये DFS का यूज़ करके मैं कोड बता रहा हूँ कि DFS का यूज़ करके हम टोपोलॉजिकल सॉर्ट कैसे सॉल्व करेंगे। तो DFS में जैसे हम एक नोड जो हमारा सोर्स नोड होता है वो इनपुट में लेते हैं, वैसे ही मैंने एक नोड नाम करके इनपुट में ले लिया है। विजी ऑफ नोड को हमने ट्रू कर दिया, सिंपल DFS हमने कॉल करा जैसा सिंपल फंक्शन होता है। बस एक चेंज करा है मैंने यहाँ पे DFS में कि जैसे ही मेरा ये फॉर लूप ख़त्म होता है उसके बाद मेरा ये जो नोड है इसको मैंने टोपो वेक्टर में स्टोर करवा लिया। तो इससे होगा क्या कि मैं सोर्स नोड से स्टार्ट हुआ, सोर्स नोड से उसके चाइल्ड नोड पे गया, उस चाइल्ड नोड से उसके चाइल्ड नोड पे गया, और मैं ऐसा करता चला गया जब तक मैं एंड नोड पे नहीं आ जाता। अब इसका कोई भी चाइल्ड नहीं है, इसका जब जब भी किसी का कोई भी चाइल्ड नहीं रहेगा तो ये फॉर लूप ख़त्म होगा, और ख़त्म होने के बाद वो टोपो वेक्टर में स्टोर हो जाएगा। तो इस केस में मान लो मैं 1 से स्टार्ट करा, तो 1 से स्टार्ट होने के बाद मैं 2 पे गया, 2 से मैं 4 पे गया, फिर 4 का देखा कि मैंने कोई भी चाइल्ड नहीं है, तो 4 पे कोई भी चाइल्ड नहीं होने के बाद वो 4 मेरा टोपोलॉजिकल ऑर्डर में स्टोर हो गया। 4 स्टोर हो गया, फिर उसके बाद मेरा फंक्शन एंड हो गया। तो रिकर्सिव कॉल में हम दोबारा से पीछे गए, तो मैं 2 पे आ गया दोबारा से, तो फिर मैं 2 पे गया, फिर 2 से मैंने चाइल्ड कॉल करा, 5 पे आ गया हम। 5 हमारा एंडिंग नोड है, इसका कोई चाइल्ड नहीं है, तो इस पर भी फॉर लूप मेरा एंड होगा और 5 मेरा टोपो वेक्टर में स्टोर हो जाएगा। फिर मैं दोबारा से 2 पे गया, अब 2 पे मेरा कोई भी चाइल्ड नहीं बचा, तो इसका भी फॉर लूप एंड होगा और 2 मेरा स्टोर हो जाएगा।
2 स्टोर होने के बाद मैं दोबारा से 1 पे गया। अब 1 का मैंने एक चाइल्ड कॉल कर दिया था, तो 1 का अब मैं 3 पे चला गया। फिर मैं 1 से 3 पे चला गया। अब 3 का मैंने चाइल्ड कॉल करा 6 पे कोई चाइल्ड नहीं है, तो 6 मेरा स्टोर हो जाएगा टोपो वेक्टर में। फिर 3 के बाद मेरा 7 स्टोर हो जाएगा टोपो वेक्टर में। फिर 3 मेरा स्टोर हो जाएगा सेम तरीके से। अब मेरे ये सारे ब्रांचेस कवर हो चुके हैं, तो मैं दोबारा से 1 पे जाऊंगा, और अब 1 का कोई भी ऐसा चाइल्ड नहीं रहा जो मैंने एक्सप्लोर नहीं करा है, तो 1 मेरा स्टोर हो जाएगा। तो ये सारा स्टोर होने के बाद जो टोपो वेक्टर है उसको मैं अगर सिंपली रिवर्स कर दूं तो मेरा ऑर्डर क्या रहेगा। तो सबसे पहले मेरा स्टोर हुआ था 4 5 2 6 7 3 1। तो इसको रिवर्स करने के बाद क्या बनेगा, 1 3 2 6 7 4 5। तो यानी कि जो मैंने पहले एक ऑर्डर बताया था, इसके अलावा जो 4 5 मेरा पीछे चले जाएंगे, 6 7 मेरे पहले आ जाएंगे। तो ऑर्डर मेरा सेम रहेगा और बिल्कुल परफेक्ट टोपोलॉजिकल ऑर्डर मेरे को मिल जाएगा। तो डीएफएस का कोड बहुत सिंपल है टोपोलॉजिकल सॉर्ट का, हमें बस एक ये लाइन एडिशनल डीएफएस के फंक्शन में ऐड कर देनी है। तो ये डीएफएस के कोड से है। अब देखते हैं यार बीएफएस के कोड में हमें क्या चेंज करना पड़ेगा ताकि हम टोपोलॉजिकल सॉर्ट बना पाए यूजिंग बीएफएस। तो यहाँ पे मैंने बेसिकली जो मैंने ग्राफ का क्लास बनाया था उसमें मैं जनरली बीएफएस वाला ही टोपोलॉजिकल सॉर्ट का इस्तेमाल करता हूँ। एक मैंने इन डिग्री वेक्टर नाम करके बना लिया, काउंट करेगा हर एक वर्टेसेस में कितने इन डिग्री एजेस आ रहे हैं, जो इन डिग्री का मैंने मतलब बताया था। तो पहले मैं हर एक वर्टेक्स का इन डिग्री 0 से इनिशियलाइज कर दूंगा। क्यू मिन मेरा बेसिकली यहाँ पे प्रायोरिटी क्यू है जो पहले मिनिमम स्टोर करेगा, यानी कि प्रायोरिटी क्यू मिनिमम वाला, मैक्सिमम वाला नहीं है, ये प्रायोरिटी क्यू मिनिमम वाला है। यानी कि हर एज की वैल्यू जो मिनिमम होगी वो मेरी सबसे पहले होगी प्रायोरिटी क्यू के अंदर। तो क्यू मिन पी क्यू मैंने बना लिया जो मेरा स्टोर करेगा ऑर्डर। फिर उसके बाद मैंने 0 से लेके जितने भी वर्टेसेस हैं सबके लिए मैंने फॉर लूप चला दिया और सबके मैंने चाइल्ड काउंट करने स्टार्ट कर दिए। अब चाइल्ड मैं कैसे काउंट कर रहा हूँ, तो हर एक वर्टेक्स का मैंने इसमें चेक करा कि इसका चाइल्ड कौन है, तो जो भी इसका चाइल्ड होगा तो उसकी एक इन डिग्री प्लस हो जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है कि मान लो मैंने 1 का नेबर देख रहा हूँ, तो 1 का नेबर है 2 एंड 1 का नेबर है 3। तो 1 का नेबर जब 2 हुआ तो मैंने क्या कर दिया, मैंने 2 की इन डिग्री को इंक्रीमेंट कर, क्योंकि 1 से एक एज आ रहा है 2 की तरफ और दूसरा 1 से एक एज आ रहा है 3 की तरफ, तो 3 की भी जो इन डिग्री है उसको मैंने एडिशन में कर ली। तो इस तरीके से मैंने सारी इन डिग्री कैलकुलेट कर ली हर एक वर्टेक्स की। जिस भी वर्टेक्स की तरफ एक एज आ रहा है उसकी इन डिग्री को हमने प्लस प्लस कर दिया। तो इन डिग्री सारे वर्टेसेस की हमारी काउंट हो गई। क्या करते हैं, हम सारे वर्टेसेस में देखते हैं कि किसकी इन डिग्री 0 है। अब इस पूरे ग्राफ में जिसकी भी इन डिग्री 0 होगी तो यानी कि यार वो किसी पे डिपेंड नहीं होता। डिपेंड होने का मतलब वो किसी का चाइल्ड नहीं है। ऐसा क्यों, क्योंकि मान लो 2 की डिग्री इन डिग्री 1 थी, तो यानी कि कोई ना कोई नोड ऐसा प्रेजेंट है जिससे एक एज आ रही है 2 की तरफ, यानी कि 2 का अकरेंस उस नोड पे डिपेंड करता है। लेकिन कोई अगर नोड ऐसा है जिस पे कोई भी एक इन डिग्री एज नहीं है, तो यानी कि वो नोड का अकरेंस किसी भी नोड पे डिपेंड नहीं करता। जैसे कि इसमें 1 है, 1 में कोई भी नोड नहीं आ रहा है बाहर से, तो क्योंकि 1 हमारा रूट नोड था, पेरेंट नोड था, तो इसकी इन डिग्री हमारी 0 है। तो जिसकी भी इन डिग्री 0 है वो हमारा हमेशा टोपोलॉजिकल ऑर्डर में सबसे पहले ही आएंगे हमेशा, क्योंकि वो किसी पे डिपेंड नहीं करते, क्योंकि पेरेंट किसी पे डिपेंड नहीं करते। तो ऐसे अगर कोई और नोड भी होता, अगर जिसकी इन डिग्री 0 होती तो वो हमारा पहले आता। तो हमने यही करा कि जिसकी इन डिग्री हमारी 0 है उसको हमने प्रायोरिटी क्यू के मिनिमम वाले में पुश कर दिया। फिर उसके बाद हम प्रायोरिटी क्यू जब तक खाली नहीं हो जाता तब तक ये वाइल लूप चलाते जाएंगे। सेम है जो बीएफएस हमने करा था जिसमें क्यू खाली नहीं हो जाता तब तक हम देखते रहते हैं उसके चाइल्ड, उसी लिए हमने ये वाला लूप चलाया है। तो प्रायोरिटी क्यू में जितने भी एलिमेंट हैं एक एक करके उनको निकालेंगे बाहर और उनके चाइल्ड को हम ट्रेवल करेंगे। तो हमने क्या करा है, एक इंट यू बना लिया, प्रायोरिटी क्यू के टॉप को हमने उसमें डाल दिया और क्यू को पॉप कर दिया। तो जैसे मान लो इसमें 1 था, क्योंकि 1 ही ऐसा एक एज है जिसकी कोई भी इन डिग्री नहीं है, तो 1 को हमने प्रायोरिटी क्यू में डाल दिया था, तो 1 को यू में डाल दिया और उसको पॉप आउट कर दिया। फिर उसके बाद टोपो वेक्टर में हमने पुश बैक कर दिया u+1। वो बेसिकली मैंने इसलिए करा है क्योंकि जनरली हम 0 बेस इंडेक्सिंग में काम करते हैं, लेकिन जब हमें प्रिंट करवाना होता है वो फर्स्ट बेस इंडेक्सिंग के लिए होता है। तो इसलिए u+1, अगर तुम फर्स्ट बेस इंडेक्सिंग में ही काम कर रहे हो तो तुम इसको सिंपली u भी ले सकते हो। तो टोपोलॉजिकल वेक्टर जो मैंने टोपो वेक्टर बनाया था उसमें मैंने
1 को पुश बैक कर दिया क्योंकि अब ये प्रायोरिटी क्यू से निकल चुका है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं 1 के चाइल्ड्स को देख रहा हूँ। 1 के चाइल्ड को मैंने देखा कि जो जो मेरा 1 का चाइल्ड है उसकी इन डिग्री को मैंने माइनस माइनस कर दिया। अब इन डिग्री मैंने माइनस क्यों करी है, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि 1 को मैं अब कंसीडर कर चुका हूँ। तो 1 को कंसीडर करने के बाद इससे जो मेरे एजेस निकल रहे हैं 2 और 3 पे, तो मैं उसको अब काउंट नहीं करूँगा क्योंकि अब मेरा 1 आ चुका है, तो अब 2 और 3 मेरा आ सकता है। तो 2 का मैंने इन डिग्री माइनस माइनस कर दिया और 3 का भी इन डिग्री मैंने माइनस माइनस कर दिया। अब मैं ये भी देखता जा रहा हूँ कि अगर मैंने इन डिग्री किसी की माइनस माइनस करी है तो क्या उसकी किसी वर्टेक्स की इन डिग्री 0 तो नहीं हो गई। अब जैसे इस केस में था कि 1 से 2 की तरफ एक एज जा रहा था, तो 1 का मैं जब नेबर देख रहा हूँ तो 2 है और 2 की इन डिग्री थी 1। अब उसको मैंने माइनस माइनस कर दी तो वो हो गई 0। तो 0 हो जाने का मतलब ये है कि 1 के एकदम बाद ही जो उसका नेबर है वो है 2। तो 1 के बाद मेरा ऑर्डर में क्या आना चाहिए था 2, और इसकी इन डिग्री भी 0 हो गई। तो यानी कि ये मेरा परफेक्ट केस हो गया। तो अगर इसकी इन डिग्री 0 हो गई तो इसको मैंने प्रायोरिटी क्यू में पुश बैक कर लिया, क्योंकि हमारा मेन एम ही ये था जिसकी भी इन डिग्री 0 हो जाए उसको प्रायोरिटी क्यू में पुश बैक कर दो, क्योंकि अब वो किसी पे भी डिपेंड नहीं करता, या फिर जिस पे वो डिपेंड करता था वो हमारा ऑलरेडी ऑर्डर के अंदर आ चुका है। तो यानी कि ये भी अब मेरा ऑर्डर के अंदर आ सकता है। तो 2 को मैंने क्यू के अंदर पुशबैक कर दिया, 3 को भी मैंने क्यू के अंदर पुशबैक कर दिया। अगले कॉल में क्या होगा, प्रायोरिटी क्यू से 2 बाहर निकलेगा और 2 टॉपो वाले वेक्टर में आ जाएगा। फिर हम देखेंगे 2 के नेबर कौन कौन से हैं। 2 के नेबर होंगे 4 और 5, दोनों की इन डिग्री 1 1 थी, दोनों की इन डिग्री 0 0 हो जाएगी और प्रायोरिटी क्यू के अंदर ये दोनों चले जाएंगे। अगले कॉल में मेरा 3 आएगा प्रायोरिटी क्यू के बाहर और इसके नेबर हम चेक करेंगे 6 और 7। इन दोनों की इन डिग्री 1 1 थी, माइनस करने के बाद 0 0 हो जाएगी और ये दोनों भी प्रायोरिटी क्यू के अंदर मेरे चले जाएंगे और 3 मेरा लिस्ट के अंदर चला जाएगा। उसके बाद अगले कॉल में मेरा प्रायोरिटी क्यू से 4 निकलेगा और इसका कोई नेबर था ही नहीं, तो 4 डायरेक्ट टॉपोलॉजिकल ऑर्डर में चला जाएगा और फिर 5 चला जाएगा, फिर 6 और फिर 7। तो हमारे ये टॉपोलॉजिकल ऑर्डर हमारे को मिल जाता है सक्सेसफुली यूजिंग BFS। तो इन दोनों कोड को मैं डिस्क्रिप्शन के लिंक में डाल दूंगा। इस पे जो भी प्रॉब्लम्स होंगे, एक दो प्रॉब्लम टॉपोलॉजिकल सॉर्ट के मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर डालूंगा, ताकि तुम्हें पता लग जाए कि कैसे प्रॉब्लम आते हैं जो टॉपोलॉजिकल सॉर्ट से हो सकते हैं। आई होप तुम्हें ये एल्गोरिदम समझ आया होगा। टोपोलॉजिकल सॉर्ट में बेसिकली तुम्हें बस यही अंडरस्टैंड करना है कि यार जो भी नोड किसी और नोड पे डिपेंडेंट है, तो वो जो डिपेंडेंट जिस नोड पे है पहले वो ऑर्डर में आएगा, फिर उसके बाद ही वो वाला नोड आ सकता है। तो टोपोलॉजिकल सॉर्ट की वीडियो में बस इतना ही था। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।